नमस्कार, नेशन वन के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यूपी के प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। वहीं स्नान के बाद उन्होंने त्रिवेणी घाट पर आरती की और सर्व सिद्धि सर्व मंगल की कामना करते हुए राष्ट्र की उन्नति का संकल्प लिया। जिसके बाद उपराष्ट्रपति अक्षय वट सांस्कृतिक पंडाल में युवा कुंभ सम्मेलन में शामिल हुए। फिर परमार्थ निकेतन में स्वच्छता पर आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर सरस्वती कूप का दर्शन किया और वहां से बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए निकल गए। प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद हर तरफ शोक का माहौल है, तो वहीं रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने इसको लेकर विवादपूर्ण बयान दिया है। बेगम ने कहा कि अगर सेना के पास पहले से जानकारी थी तो सतर्कता क्यों नहीं बरती गई। हादसे की जिम्मेदारी खुद फौज की है। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बेगम शुक्रवार को शाहबाद गई थी, जहां उन्होंने कहा था कि ये बहुत बुरा हुआ है, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का पता नहीं वो इस हमले को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। यानी इतने बड़े हमले के बावजूद पूर्व सांसद अपनी भविष्य की राजनीति में ही लगी हुई है। बहुत बुरा हुआ और ये इसका असर हम लोगों पे पड़ेगा। मतलब सभी इसके ऊपर पता नहीं किस तरीके से भाजपा उसको एक्सप्लॉइट करेगी, किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगी इस हमले को। जबकि ये फौज का काम था कि उन्हें मालूम था, उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उनके अपने लोग थे जो मालूमात की इस तरह की होती है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जो मैंने सुना टीवी पे, ये सुना कि उनको पहले से इंडिकेशन था, उन्हें मालूम था कि ऐसा हमला हो सकता है। तो अगर उन्हें ये मालूम था कि अपना हो सकता है, ये मैंने सभी चैनल्स को सुना और सभी ने ये कहा, तो फिर उन्होंने एहतियात क्यों नहीं बरती। इसमें किसी और का कोई किस्सा नहीं है, इसमें सब उनकी लापरवाही का किस्सा है। अगर ये हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी फौज है। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां रवाना की गई। इन गाड़ियों का मकसद गांव के लोगों को घर बैठे इलाज देना है। जो पंजाब के पिछड़े इलाके हैं, जहां डॉक्टरों की कमी है, वहां ये गाड़ियां जाकर लोगों का इलाज करेंगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर लोगों को दवाइयां भी दी जाएंगी और अगर किसी की हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा। मैं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में अभी टैक्स चोरी का मामला थमा भी नहीं था कि अब लोकायुक्त के आदेशों को उमनपा ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है। उमनपा अधिकारी की कार्यप्रणाली से आम जनता काफी नाखुश दिखाई दे रही है। वहीं लोकायुक्त के आदेशों को 1.5 महीना बीतने के बाद भी एक भी जमीन हड़पने, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उमनपा अधिकारी अवैध कब्जा धारकों से सांठगांठ करके लोकायुक्त के फैसले और जमीन के मालिक को ठेंगा दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेरे ज़मीन पे अतिक्रमण किए हुए हैं और महानगर पालिका के डीएमसी ने भी ऑर्डर निकाला था। तो जब इन्होंने काम नहीं तोड़ी कार्रवाई की तो मैं लोक न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाया। तो लोक न्यायालय ने 6/12/2017 को आदेश निकाला कि अतिक्रमण को हटाया जाए। समतानी साहब ने बोले कि जूने बांधकाम में इनको बख्श दिया जाए, लेकिन लोक आयुक्त ने बोले नहीं, दूसरे की ज़मीन है, कब्जा किए हुए, इनको हटाया जाए। 2 महीने का महानगर पालिका को टाइम दिया गया कमिश्नर को, तो भी नहीं हुआ। तो 1 साल बाद समतानी साहब ने थोड़ा तोड़ के चले गए। फिर 1 साल बाद मैं फिर अर्जी डाला, कुछ लोग और अतिक्रमण कर रहे थे, तो उस वक्त में मुझे बहुत परेशान किए सिंधी लॉबी लोग ने। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।